हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,7 एंड बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6,5 आर 2 पॉइंट्स सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 is a circle. If O is the origin and P is the center of C, then difference of the squares of the length of the tangents from A and B to the circle is equal to। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें दो पॉइंट गिवन है A और B, और हमें ये गिवन है कि एक सेंटर है, एक सर्कल है जिसका सेंटर है P, जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है, और दो कोई पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,7 और 6,5। तो हमें ये पूछा गया है कि जो टेंजेंट होंगे इन पॉइंट से सर्कल सी पे वो इन दिए गए चार ऑप्शंस में से किसके इक्वल होंगे। तो अगर हम एक डायग्राम ड्रॉ करें तो वो कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। यहाँ पे ये है एक सर्कल जिसका सेंटर है P, ये है इसका सेंटर P, और यहाँ पे लेट अस सपोज कोई पॉइंट है A और कोई पॉइंट है B। हमने कोई भी दो रैंडम पॉइंट कंसिडर कर लिए हैं A और B। अब जो इस पॉइंट A से, तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि ये एक पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इससे टेंजेंट हमने सर्कल पे लिया है, B से हमने सर्कल पे लिया है टेंजेंट। अब हमें इस पे क्वेश्चन में बताना है कि द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेट अस सपोज ये है A R और ये है S पॉइंट। तो इनका जो डिफरेंस का स्क्वायर, इनके स्क्वायर का जो डिफरेंस होगा वो इन दिए गए चार ऑप्शंस में से किसके इक्वल होगा, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो इट मीन्स हमें ए आर का स्क्वायर माइनस बी एस का स्क्वायर बताना है, तो इसका हमें डिफरेंस लेना होगा। अब तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो ये होगा कि अगर हमें एक टेंजेंट गिवन है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होती है वो होती है स्क्वायर रूट ऑफ S1। तो यहाँ पे जो सर्कल की इक्वेशन है वो हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3। तो फ्रॉम पॉइंट, अगर हम पॉइंट यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, तो पॉइंट ए से आर तक का टेंजेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा उसका स्क्वायर हो जाएगा ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स जो ए पॉइंट के हैं वो है 3,7, तो 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 4 × 3 माइनस 6 × 7 माइनस 3, तो ये बन जाएगा 9 प्लस 49 माइनस 12 माइनस 42 माइनस 3। तो यहाँ पे ए आर का स्क्वायर हमें मिल जाएगा 58 माइनस 57 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हमें ए आर का स्क्वायर मिल चुका है जो कि इक्वल है 1 के। नाउ अगर हम बात करें दूसरे टेंजेंट जो कि है पॉइंट बी से एस तक, तो बी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है 6,5, तो बी से एस का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इट मीन्स 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 4 × 6 माइनस 6 × 5 माइनस 3, तो इट मीन्स ये हो जाएगा 36 प्लस 25 माइनस 24 माइनस 30 माइनस 3, तो जो कि इक्वल होगा
61 माइनस 57 के, जो कि इक्वल होगा 4 के। तो इट मीन्स बी एस का स्क्वायर हमें मिल चुका है 4। तो अगर हम डिफरेंस देखें टेंजेंट के लेंथ का, तो ये है ए आर स्क्वायर माइनस ए आर का स्क्वायर माइनस इनके स्क्वायर्स का हमें डिफरेंस बताना है। तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 1 माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3, मॉड के अंदर है तो क्योंकि पॉजिटिव होगी डिस्टेंस, ये हो जाएगी 3। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आया है वो आया है 3 के इक्वल। तो हमें बताना है कि इन दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अगर पॉइंट ए और बी के ऑप्शन अगर 1 लें तो ए और बी के बीच का डिफरेंस देखें। ऑप्शन 1 अगर हम लें, ऑप्शन ए, तो ए बी ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के डिफरेंस का होल स्क्वायर। तो इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 2 का होल स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट ऑफ 13। और हम क्या कह सकते हैं ए बी स्क्वायर। तो इट मीन्स ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 13 विच इज ग्रेटर देन 3। तो ऑप्शन 1, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि 3 के इक्वल नहीं है। तो हमें बताना है कि 3 के इक्वल कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन अगर हम बी लें, ऑप्शन बी अगर हम लें, इसमें हमें क्या गिवन है कि ओ पी स्क्वायर, ओ और पी के बीच का डिफरेंस, ओ और पी के बीच का डिफरेंस। अब पी जो है, पी है सेंटर ऑफ गिवन सर्कल, सेंटर ऑफ गिवन सर्कल जो कि हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसे इस फॉर्म में लिखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे इसे, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू माइनस 2 प्लस 2 इंटू वाई इंटू माइनस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे p के जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे माइनस जी कॉमा माइनस ऑफ एफ। तो p क्या हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ माइनस 2, इट मीन्स 2, और माइनस ऑफ माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस का 3, क्योंकि यहाँ पे g जो है -2 है और f जो है -3 है। तो p के हमें कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं जो है 2 और 3, 2,3। नाउ अगर हम बात करें ओ और पी के बीच के डिस्टेंस की, ओपी, ओपी का स्क्वायर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, 2 माइनस ओ के जो कोऑर्डिनेट्स है, ओ जो है वो है ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,0, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, इट मीन्स 4 प्लस 9 जो कि इक्वल होगा 13 के। अगेन इट इज ग्रेटर देन 3, तो ऑप्शन बी इज रॉन्ग, क्योंकि 13 जो है वो ग्रेटर देन 3 है। अगर ऑप्शन सी की हम बात करें, ऑप्शन सी की अगर हम बात करें तो इसमें हमें क्या गिवन है कि मॉड ऑफ एपी का माइनस बीपी का स्क्वायर माइनस बीपी का स्क्वायर। एपी के स्क्वायर की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा, ए के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है 3,7 एंड बी पी के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है 2,3। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर जो कि इक्वल होगा 1 प्लस 16 जो कि हो जाएगा 17 के इक्वल। नाउ अगर हम बात करें बी कोऑर्डिनेट्स की, इसके कोऑर्डिनेट्स है 6,5 एंड पी के कोऑर्डिनेट्स है 2,3। तो यहाँ से हमें बीपी का स्क्वायर मिल जाएगा 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर जो कि इक्वल होगा 16 प्लस 2 का होल स्क्वायर
4 इज इक्वल्स टू 20। तो अगर हम मॉड ऑफ AP का होल स्क्वायर माइनस BP का होल स्क्वायर फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 17 माइनस 20 जो कि इक्वल होगा -3 के, और ये इक्वल हो जाएगा 3 के। इट मीन्स जो वैल्यू है हमारे टेंजेंट्स की डिफरेंस की स्क्वायर के टेंजेंट्स के स्क्वायर के डिफरेंस, इट मीन्स AR माइनस मॉड ऑफ AR स्क्वायर माइनस BS का स्क्वायर, ये इक्वल है मॉड ऑफ AR का स्क्वायर माइनस BS का स्क्वायर इक्वल है मॉड ऑफ AP के स्क्वायर माइनस BP के स्क्वायर के। तो अगर हम ऑप्शन चेक करें तो हमें ऑप्शन मिल जाएगा C। सो द आंसर इज ऑप्शन C. Hope you understood it well. Best of luck.